दो बातें थी, या तो अपनी सारी शख्सियत भूल कर अपने सारे तस्वुरात नजर आतिश करके नवाब साहब जैसे नेक सीरत इंसान के लिए मिट जाऊं, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, या फिर लेकिन नवाब साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें मना करते हुए। अजीब शश-ओ-पंज में था कि नवाब साहब की आवाज़ उभरी, क्या सोच रहे हो सरफराज भाई, सिर्फ कौसर मेरी बेटी नहीं है, मैं तुम्हें भी अपने बेटे की तरह अजीज़ रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। तुम्हारे जहन में कोई बात हो तो साफ साफ कह दो। आपको दुख तो नहीं होगा नवाब साहब? न जाने कैसे मैंने कहा। हरगिज़ नहीं, नवाब साहब ने जवाब दिया। आप गौर करें, क्या मेरा कौसर बीबी से ये रिश्ता किसी तरह मुमकिन है? मुमकिन तो है बेटे, क्या आपको इसका एहसास नहीं है कि वो मुझे नापसंद करती हैं? मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारा ख्याल गलत है। जी हाँ बेटे, थोड़ी सी दुनिया मैंने भी देखी है, वो तुम्हें नापसंद नहीं करती, ये मेरा तजुर्बा कहता है। नवाब साहब, मैं उनका अदना खादिम हूँ, लेकिन आला इंसान की हैसियत से तुम्हारी कदर करती है। आप अच्छी तरह सोच लें, गौर कर लें नवाब साहब, इसके बाद मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है। मैं खुद को उनके काबिल नहीं पाता नवाब साहब, मैं अपने जहन में इस तस्वुर को जगह नहीं दे सकता। तब मैं तुमसे साफ गोई का तालिब हूँ। जी मैं नहीं समझा। बेशक कौसर को हर वो शख्स बहैसियत बीवी कबूल करने से हिचकिचाएगा जो इसके करीब रहकर इसके गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुशाहिदा कर चुका हूँ। लेकिन बेटे, इसकी ये फितरत मेरी भी उलझन है और मैं इस उलझन के लिए तुम्हारा सहारा जो चाहता हूँ। नवाब साहब, आप मुझे कभी अपने हुक्म की तामील से बाहर न पाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है। आप कौसर बीबी को भी टटोल लें, मुमकिन है आप अंदाज़ा लगा सकें। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस यूं ही दिल की बात ज़बान पर आ गई थी। मैंने कह देने में कोई हर्ज नहीं समझा, क्योंकि बात बहरहाल एक बाज़र्फ इंसान के सामने थी। बाकी सब ठीक है, तुम भी इस नज़रिए पर गौर कर लेना। अगर तुम्हें ये बात पसंद ना होगी तो बहरहाल मैं तुम्हारी सआदत मंदी से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। जी बेहतर, मैंने कहा और फिर मैं नवाब साहब के पास से उठ गया। खूब मज़े की बात थी, इधर तो मैं कौसर को दुरुस्त करने के लिए उल्टे सीधे ड्रामे कर रहा था और उधर नवाब साहब न जाने क्या सोचे बैठे थे। सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर यही करना था तो बेचारी जुलेखा क्या बुरी थी, वालिद साहब की बात ही मान ली जाती। ओह फजूल बात है, कौसर से तो मेरा कोई जहनी लगाव भी नहीं था। बहरहाल वो एक अच्छी लड़की थी, अच्छे बाप की बेटी थी और बस। फिर मैं जहन के पर्दे पर कहकशां उभर आई, एक सफ़ेद साया जिसके हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ उठे हुए थे। मेरे माबूद, न जाने कैसा मंजर था, न जाने क्यों मैं इस मंजर के सहर में गिरफ्तार हो गया था। हालांकि मैंने उसके प्यार को दूसरी शक्ल दे दी थी। उस वक्त मेरा जहन साफ था, लेकिन अब वो याद दिल की चुभन बन गई थी और कभी कभी तन्हाइयों में जब दिल अपने वजूद का एहसास दिलाता था तो इसके साथ चुभन भी होती थी। एक हसीन शक्ल भी आंखों में उतर आती थी। इस वक्त भी यही कैफियत पैदा हो गई, एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस वक्त किसी से मिलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। चनांचा ट्रेलरों के अकब में चला गया, लेकिन अचानक अकब से डेनिला की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर सरफराज। आवाज़ सुनकर ठटक गया, जहन को एक हल्की से नागवारी का एहसास हुआ, लेकिन फिर डेनिला के अल्फाज याद आ गए। मुमकिन है उसने ठीक कहा हो, मुमकिन है दूसरी लड़कियों की तरह ना हो। कहाँ मिस्टर सरफराज? कहीं नहीं मिस डेनिला, बस यूं ही तन्हाइयों की तलाश में इस तरफ आ गया था, मैंने उदास लहजे में कहा। ओहो, तब तो मेरी मुदाखलत। नहीं, आइए कहीं बैठे, अगर मैं नागवार लगूं तो कोई तकल्लुफ नहीं है। नहीं, आइए। और डेनिला मेरे साथ चलने लगी। फिर हम एक ठंडी चट्टान पर आ बैठे। हवा खुनक थी, लेकिन यह खुनकी बड़ी खुशगवार लग रही थी। आप कुछ उलझे हुए हैं मिस्टर सरफराज? कोई खास उलझन नहीं, दोस्ती के कायल हैं? क्यों नहीं, दोस्तों के लिए कोई मयार है, सिर्फ जहनी तौर पर मुखलिस होना चाहिए। जहनी तौर से क्या मुराद? हाथ पाँव को तकलीफ ना दें, बस दिल में खुलूस रखें। बड़ी आसान शर्त है, लेकिन कभी कभी वो भी पूरी नहीं होती, और अगर हो जाए बड़ी बात है। मैं खुद को पेश कर दूं? गौर कर लें। कर लिया। जवाब में क्या देना पड़ेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सच्चाई, डेनिला ने जवाब दिया और मैं गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। चालाक लड़की थी, बहरहाल दूसरी लड़कियों से किसी कदर बेहतर नजर आ रही थी। अमानत होगी, जान से ज़्यादा अजीज, डेनिला ने सर पर हाथ रखकर कहा। दो तरफा भी होगी, यकीनन कोई चीज़ एक तरफा नहीं हो सकती। तब लाइए हाथ, मैंने कहा। नहीं, दिल मिलेंगे। डेनिला खड़ी हो गई, वो बेतकल्लुफी से मेरे सीने से लग गई और फिर उसने मेरा दाहिना गाल चूम लिया। सरफराज, इस लिम्स की एक कीमत है, दोनों अदा करने की कोशिश करेंगे। एक दरख्वास्त है, उसने कहा। क्या मिस डेनिला? इंसान हूँ, खता भी हो सकती है, ऐसी शक्ल में दिल मैला ना करना, इजहार कर देना। बहुत उम्दा, मैंने कहा और हम दोनों बैठ गए। पहले गुफ्तगू का हक आपका, वो बोली। मेरे पास सिर्फ चंद सवाल हैं,
तमहीद की ज़रूरत नहीं, उसने बड़े खुलूस से कहा। मेरी हैसियत मालूम है। हाँ, फिर ये इल्तिफात क्यों? लोग तुम्हें आम इंसान कहते हैं, समझते नहीं। यूँ भी तुम दूसरे से बरतर रहे हो। आप क्यों मतवज्जा हुई? तुम्हारी खसूसियात से। बस, और कोई सवाल नहीं है। मेरे पास तुमसे ज़्यादा सवालात हैं। फरमाइए। तुम्हारे बारे में बहुत से अफसाने मशहूर हैं। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।